नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। आज से 124 वर्ष पहले 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डलहौजी के साथ विशेष नाता रहा है, क्योंकि 5 मई 1937 को नेताजी डलहौजी आए थे। इससे पूर्व अंग्रेजों ने उन्हें जेल में कैद कर रखा था, जहां उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया और नेताजी अपने एक मित्र डॉक्टर धर्मवीर के साथ डलहौजी आए और डॉक्टर धर्मवीर के निवास स्थान कायनास एस्टेट बंगले में करीब 6 महीनों तक यहां रहे। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। यहीं पर रहकर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस दौरान नेताजी यहां से 3 किलोमीटर दूर एक बावली पर नियमित जाते थे और उसका पानी ही पीते थे और साथ ही देवदारों के स्वास्थ्य वर्धक आबोहवा के बीच रहते हुए नेताजी पूरी तरह स्वस्थ हो गए और तब से ही उस बावली का नाम नेताजी के नाम पर सुभाष बावली रखा गया। इसके अलावा डलहौजी के एक चौक का नाम भी सुभाष चौक रखा गया, जहां नेताजी की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि नेताजी ने अपने इस डलहौजी प्रवास के दौरान ही आजाद हिंद फौज के गठन और आजादी की लड़ाई की योजना भी यहीं पर बनाई थी। इसके बाद अब सुभाष बावली में एक खूबसूरत स्मारक तो बनवा दिया गया, लेकिन उसके बाद उसके उचित रखरखाव की तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से उसकी हालत आज इतनी दयनीय हो कि उसके रास्ते के डंगे गिर चुके हैं। साफ सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण वहां गंदगी के ढेर जगह जगह नजर आ रहे हैं और साथ ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वहां बैठकर शराब पीते हैं और ना ही केवल शराब ही पीते हैं, बल्कि शराब की खाली बोतलें और अन्य कूड़ा कचरा वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं, जिससे इस तरह के पवित्र स्मारकों की शालीनता को ऐसे लोग पूरी तरह से भंग भी करते हैं, जिस कारण यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी इस तरह की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी होते हैं। जिसके मद्देनजर यहाँ पर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं सरकार से पुरजोर गुजारिश की है कि इस तरह के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों को पूरी तरह से विकसित किया जाए और इनका उचित रख रखाव भी किया जाए। आज हम खड़े हैं डलहौजी के उस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रमणीय पर्यटन स्थल सुभाष बावली में, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जिसका नामकरण हुआ था। इसके पीछे की बात यह है कि सन 1937 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वास्थ्य जेल में बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें रिहा कर दिया। फिर वो अपने परम मित्र डॉक्टर धर्मवीर के साथ डलहौजी में स्वास्थ्य लाभ लेने आए और डलहौजी में ही उनके निवास स्थान पर ही उन्होंने 6 महीने गुजारे। इन 6 महीनों के दौरान नेताजी इसी जो शुद्ध वातावरण है, देवदारों की हवा, और इसी में वो विचरण करते रहे और साथ ही साथ ये सुभाष बावली नामक स्थान, जो कि उनके ही नाम से पड़ा है, यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोत से वो जल ग्रहण करते थे और इसी जल ग्रहण करने से और प्राकृतिक आबो हवा से उनका जो क्षय रोग था वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए। इसके अलावा एक बात और जो यहाँ काबिल गौर है कि इस सुभाष बावली के जल से जहाँ वो ठीक हुए, वहीं इन 6 महीनों के दौरान ही उन्होंने डलहौजी में रहकर ही आज़ाद हिंद फौज के गठन और अपनी आज़ादी की लड़ाई की योजना को पूरी तरह से तैयार किया, जिसके बाद उन्होंने इसे कार्यान्वित किया। आज हम ये बताना चाहते हैं कि बेशक इस स्थान का नाम उनके नाम पर रख तो दिया और यहाँ एक खूबसूरत सा स्मारक भी बना दिया, लेकिन आज इसकी हालत ये है कि यहाँ पे आने वाले पर्यटक इसकी दयनीय हालत को देखकर बहुत शर्मसार होते हैं। न केवल पर्यटक बल्कि स्थानीय लोग भी शर्मसार हैं कि क्या आज़ादी के इन परवानों की आज याद में बना ये स्मारक आज इस हालत में है। क्या इसकी हालत ठीक करने वाला और इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं? आप वीडियो के माध्यम से
चित्रों के माध्यम से इस हालत को भली भांति आप देख सकते हैं और खुद महसूस कर सकते हैं कि आज इसके पुनर्निर्माण की कितनी आवश्यकता जाहिर की जा रही है। यहाँ पे गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हैं, डंगे यहाँ पे गिरे हुए हैं और पानी की उचित व्यवस्था भी यहाँ पे अब नहीं है। इसलिए अब ये सारा मसला जो है इसके ऊपर प्रशासन और स्थानीय जो नेता हैं या नगर परिषद हैं, इनको इसके बारे में पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम विनोद राज खन्ना व्यापार मंडल से मैं संबंधित हूँ। मैं यहाँ का स्थायी निवासी, बहुत पुराना निवासी हूँ। बिफोर पार्टीशन वी हैव सेटल्ड हियर। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे कानस कोठी में आए थे और ठहरे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद उन्होंने ये जनरल घाट में सुभाष बौली का पानी पिया, जिससे उनकी सेहत ठीक हो गई। आज दिन तक उस सुभाष बौली को एक बड़ा अच्छा स्थान बनाना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट ने या यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एज ए सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसका काम जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि आने वाले लोग इसको याद करें और हमारा नाम भी ऊंचा हो और डलहौजी की पहचान भी हो। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।